जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्रिय दोस्तों, आप पीपल की पूजा रोजाना करते हैं लेकिन आपको पूरा फल नहीं मिलता है क्योंकि आप पीपल की पूजा में कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपको फल नहीं मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं शनिवार के दिन पीपल की पूजा में ये गलती कभी भी ना करें। हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत पवित्र और पूजनीय माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसमें न सिर्फ देवताओं का बल्कि पितरों का भी वास रहता है। कहा जाता है पीपल ऐसा पेड़ है जिसमें न सिर्फ देवताओं का बल्कि पितरों का भी वास रहता है। कहा जाता है कि पीपल के पेड़ की डाल में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और सबसे ऊपरी भाग में शिव का वास होता है। ऐसे में जो व्यक्ति इसकी पूजा करता है उन्हें इन तीनों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ की विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि आती है। तो आइए जानें पीपल से जुड़े उन नियमों के बारे में जिनका पालन मात्र से आपके सभी दोष दूर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो हनुमान जी के भक्त होते हैं। उन्हें अपनी पूजा के फल जल्दी प्राप्त करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे साधना करनी चाहिए। मान्यता है कि पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की विशेष पूजा करने से वह अति प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे शिव आराधना करना भी शुभ माना जाता है। नंबर 2, ज्योतिष के अनुसार शनि दोष को दूर करने के लिए पीपल की पूजा अत्यंत ही फलदायी है। यदि आपके ऊपर शनि की ढैया 7.5 या महादशा चल रही है तो आप शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करें। मान्यता है कि शनिवार के दिन पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और साधक के सारे कष्ट को दूर करते हैं। नंबर 3, अत्यंत ही पूजनीय माने जाने वाले पीपल के पेड़ में शनिवार के दिन माता लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में यदि आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाएं। मान्यता है कि जल चढ़ाने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 4, पीपल के पेड़ की पूजा करते समय कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनकी अनदेखी आपके लिए अशुभ साबित हो सकती है। रविवार के दिन पीपल के पेड़ को न तो जल अर्पित करना चाहिए और न ही उसे काटना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे होने वाले दोष के कारण वंशवृद्धि रुक जाती है। इसके अलावा पीपल के पेड़ की पूजा कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दौरान पेड़ पर दरिद्रता का वास रहता है। इसके कारण आपके जीवन में दुख दरिद्रता आ सकती है। नंबर 5, मान्यताओं के अनुसार शनिवार के दिन स्नान के बाद पीपल के पेड़ में एक कलश जल अर्पित करने से मन को शांति मिलती है। इसके अलावा पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से भी लाभ होता है। माना जाता है कि इससे ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। नंबर 6, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए शनिवार के दिन पीपल के कुछ पत्तों को घर ले जाएं और धो लें। इसके बाद पानी में हल्दी घोलकर अनामिका उंगली से इस पर श्री लिखें। अब इसे भगवान के पास रख दें। इससे आपके सारे काम बन जाएंगे और आपके बिगड़ते हुए काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। नंबर 7, शनिवार के दिन सूर्यास्त के तुरंत बाद पीपल के पेड़ के नीचे आटे का दीपक जलाएं। अब पेड़ के नीचे बैठकर एक कागज पर लाल स्याही या पेन से अपनी मनोकामना लिखें। अब इसे लाल कपड़े में लपेटकर इसे लाल कलावे से पेड़ पर बांध दें या वहाँ पर गाड़ दें। इससे आपकी इच्छा पूरी होगी और धन की किल्लत भी दूर हो जाएगी। नंबर 8, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। इससे आपके सारे दोष दूर हो जाते हैं और बाधाओं से बचाव होता है। शनिवार के दिन पीपल के एक बड़े पत्ते पर लिख दें अपनी मनोकामना। लिखकर पत्ते वाली डाली पर 7 बार एक लाल कलावा बांध दें। अब लाल कलावे को 7 बार अपने हाथ में भी बांध लें।
इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। शनिवार के दिन पीपल के पत्तों पर श्री राम नाम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। नंबर 9, हर शनिवार को पीपल के पेड़ की जड़ को स्पर्श करके प्रणाम करें और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 5 या 9 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। ऐसा करने से शनि से जुड़े सारे कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि आती है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। श्री भगवान को शनिदेव अपना इष्ट देव मानते हैं। ऐसे में वे पीपल की पूजा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि आपको नौकरी की समस्या है तो या सफल नहीं हो पा रहे हैं तो आप हर शनिवार को दूध में गुड़ और पानी मिलाकर पीपल में डालें। आप चाहें तो ये काम रोजाना भी कर सकते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति तेजी से सफलता की सीढ़ी चढ़ता चला जाता है। नंबर 10, शनिवार को पीपल का एक पत्ता उठाकर घर पर लाएं, उस पर इत्र लगाएं और इस पत्ते को अपने पर्स में रख लें। हर महीने पत्ते को बदल लें। ऐसा करने से धन की कोई कमी नहीं रहती है। नंबर 11, किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो किसी पुराने पीपल के पेड़ के पास जाएं। इस दौरान अपने साथ लाल पेन, थोड़ा लाल कपड़ा और कलावा ले जाएं। साथ में आटे से बना घी का दीपक लेकर जाएं। पीपल के नीचे घी का दीपक जलाएं और सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद एक पीपल का पत्ता बिना तोड़े उस पर अपनी मनोकामना लिखें और पेड़ की डाली पर 7 बार कलावा लपेटें। उस कलावे को अपने हाथ पर भी लपेटें। इसके बाद पीपल के पेड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी लें और इसे लाल कपड़े में लपेट लें। फिर इस लाल कपड़े में बंधी मिट्टी को लाकर उस स्थान पर रख दें जहाँ पर आप धन रखते हैं। इससे घर में काफ़ी समृद्धि आती है और हर मनोकामना पूरी हो जाती है। नंबर 12, पीपल की पूजा करने से पाप कर्मों, कष्टों और पितृदोष से छुटकारा मिलता है। माता लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती है और घर में बरकत बनी रहती है। पीपल की पूजा भी सूर्योदय से पहले न करें। ऐसा करने पर घर में दरिद्रता का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से पूर्व पीपल में माँ लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी निवास करती है, जो दरिद्रता का प्रतीक है। वहीं रविवार को पीपल में जल न चढ़ाएं। सूर्योदय होने पर पीपल की जड़ में तांबे या पीतल के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 13, पीपल के वृक्ष में गुण शनि से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसके अलावा पीपल को शनि के इष्ट श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। पीपल से संबंध रखने वाले पिपलाद मुनि ने ही शनि को दंड दिया था। तब से माना जाता है कि पीपल के वृक्ष की पूजा करने से शनि की पीड़ा शांत होती है। पीपल के वृक्ष की उपासना किसी भी रूप में करने से शनि कृपा करते हैं। नंबर 14, अगर अल्पायु का योग है तो यह योग समाप्त हो जाता है। अगर रोग और लंबी बीमारी का योग है तो वह भी दूर हो जाता है। वंशवृद्धि की समस्या और संतान की समस्याओं का निवारण हो जाता है। इसको लगाने और संरक्षण करने से शनि की दशाओं का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 15, संतान प्राप्ति का उपाय। एक पीपल का वृक्ष लगाएं और उसमें जल डालें और उसकी रक्षा करें। हर शनिवार को पीपल के पास शनि मंत्र का जाप करें। शास्त्रों के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा सूर्योदय के बाद करना ही सर्वोत्तम रहता है, यानी कि सबसे उत्तम रहता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पीपल की पूजा करता है उसे जीवन में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे शत्रुओं का नाश होता है। इससे ग्रह दोष, बाधा, काल सर्प दोष और पितृदोष भी शांत होते हैं। नंबर 16, अगर पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की प्रतिमा भी स्थापित हो, वह भी दक्षिण मुखी हनुमान जी, तो उस पेड़ का पूजन शीघ्र ही शनि पीड़ा से मुक्ति प्रदान करता है। प्राय देखा जाता है कि पीपल के नीचे कोई न कोई देवता की स्थापना कर दी जाती है। अतः पीपल के तले किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं करनी चाहिए। दरिद्रता निवारण के लिए पीपल वृक्ष के नीचे
शिव प्रतिमा स्थापित करके नित्य उस पर जल चढ़ाएं और पूजा अर्चना करें। कम से कम 5 माला ओम नमः शिवाय मंत्र रुद्राक्ष की माला से श्रद्धा विश्वास के साथ जपें। शीघ्र ही शुभ परिणाम दिखाई देने लगते हैं। नंबर 17, शास्त्रों में पीपल वृक्ष में ब्रह्मा पिशाच का निवास भी बताया जाता है। यद्यपि लोगों में यह गलत धारणा फैली भी है कि प्रेत पिशाच की प्रवृत्ति हमेशा पीड़ादायक होती है। देव वृक्ष पीपल में निवास करने वाले ब्रह्म पिशाच को हम स्वच्छ मन से प्रार्थना कर उन्हें खुश करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो सकता है। इसके लिए अमावस्या को संध्या उपरांत केले के पत्ते या अन्य पलवा पर दही, चावल एवं सरसों के तेल में तला हुआ पापड़ पीपल के वृक्ष के नीचे रख कर जल से सींचें एवं प्रार्थना करें, हे आत्मज इसे स्वीकार करें एवं अपना कष्ट भी उन्हें बताएं। पीपल में निवास करने वाली आत्मा आपका अभिष्ट कार्य अवश्य पूरा करेंगी। इस तरीके से पीपल पर विराजमान दिव्य अलौकिक शक्तियों को अपनी मदद के लिए प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। नंबर 17, तंत्र शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि पितृदोष निवारण हेतु पीपल सेवा प्रमुख है तथा कर्ज निवारण हेतु पीपल के पत्ते पर मंगलवार के दिन सिंदूर अथवा कुमकुम लगाकर बहते पानी में छोड़ने से कर्ज का मार्ग प्रशस्त होता है। आवश्यकता है तो सिर्फ श्रद्धा एवं विश्वास की और कुछ न करें। पीपल के वृक्ष पर नित्य स्नानोपरांत 1 लोटा जल चढ़ाते रहें तो भी उसमें निवास करने वाले सद आत्मा प्रेत योनि तृप्त होकर सहायक बन जाती है। यह एक अद्भुत सत्य है कि पीपल की सेवा करने वाले व्यक्ति किसी न किसी चमत्कारिक ढंग से अवश्य लाभान्वित होते हैं। हिंदुओं में पीपल को काटना अपने दुर्भाग्य को बुलावा देना समझा जाता है। पथरीली दीवारों, कुओं के अंदर बाहर, गुंबदों की चोटियों पर पीपल बिना किसी परवरिश के उग आता है। इसके विलक्षणता एवं गुणों के कारण इसे पूजनीय एवं वंदनीय माना गया है। ग्रहों का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। उनके वक्री, रुष्ट एवं विपरीत होने पर जातक के जीवन में निराशा, अनिष्ट एवं संकट आते हैं। इनका निवारण भी पीपल का वृक्ष करने में सक्षम है। इस प्रकार पीपल की पूजा अर्चना से अनिष्ट ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है एवं अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। नंबर 18, ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन पीपल की पूजा करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ उसे शारीरिक कष्टों का सामना भी करना पड़ता है। दरअसल रविवार को पीपल की पूजा न करने के पीछे एक कथा प्रचलित है। उस पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी दोनों ही जब बाहर निकली तो दोनों ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि उन्हें भी रहने के लिए कोई स्थान दें। इस पर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी और उसकी बहन दरिद्रता को दोनों को ही पीपल के वृक्ष में वास करने का स्थान दिया। इस तरह से दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में निवास करने लगी। एक बार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से विवाह का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने पहले अपनी बहन अलक्ष्मी से विवाह का आग्रह किया। अलक्ष्मी की इच्छा थी कि उनका विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो पूजा पाठ न करता हो। इसलिए भगवान विष्णु ने दरिद्रा यानी अलक्ष्मी का विवाह एक ऋषि से करा दिया और उसके पति ऋषि को अपने निवास स्थान पीपल में रविवार के दिन निवास करने का स्थान दे दिया। तभी से माना जाने लगा कि रविवार के दिन पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी का वास होता है और रविवार को पीपल की पूजा करने से अलक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है, जिससे घर में दरिद्रता आती है। नंबर 19, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का दोनों हाथों से स्पर्श करते हुए ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करने से दुख, कठिनाई एवं ग्रह दोषों का प्रभाव शांत हो जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और शनिदेव शिव जी को अपना गुरु मानते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने पर शनिदेव भी आपको कष्ट नहीं पहुंचाते। शनिवार के दिन पीपल में दूध, गुड़, पानी मिलाकर चढ़ाएं एवं प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपने गीता में कहा है
कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। हे भगवान, मेरे जीवन में यह परेशानी है, आप कृपा करके मेरी यह परेशानी यानी कि अपने मन में जो भी परेशानी हो उसका नाम लें, दूर करने की कृपा करें। पीपल का स्पर्श करें एवं चारों ओर पीपल की परिक्रमा करें। नंबर 20, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के अलावा दूध चढ़ाना भी लाभकारी होता है। शनिवार के दिन लोटे में जल के साथ दूध और थोड़ा सा तिल मिलाकर पीपल की जड़ में चढ़ाएं। इसके साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। हर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे साफ मिट्टी से एक शिवलिंग बनाएं। इसके बाद विधिवत पूजा करके जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ शिव जी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। नंबर 22, वहीं पितृदोष से निजात पाने के लिए प्रतिदिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। जल देने के बाद काले रंग के कुत्ते को रोटी भी खिलाना चाहिए। मान्यता है कि इस तरीके से पितृदोष समाप्त हो जाता है और शनि दोषों से भी मुक्ति मिल जाती है। 22, पीपल के पेड़ को घर की दीवार से हटाने का भी एक नियम है। हिंदू शास्त्र के अनुसार रविवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा, परिक्रमा करना आदि वर्जित है। इसलिए रविवार के दिन ही पीपल के पेड़ को हटाना चाहिए। इससे किसी भी तरह का दोष नहीं लगता है। घर की दीवार से पीपल के वृक्ष को हटाने के लिए नींबू और मिर्च का ये उपाय अपना सकते हैं। रविवार के दिन पीपल के पेड़ को हटाने के करीब 3 घंटे पहले वृक्ष के नीचे एक नींबू 7 मिर्च रख दें। तय समय के बाद दीवार से पीपल को उखाड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नींबू को काट दीजिए और पीपल को किसी दूसरी जगह पर लगा दें। ऐसा करने से दोबारा कभी भी दीवार में पीपल का पेड़ नहीं निकलेगा। इस पीपल के पेड़ को सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन कभी भी पेड़ किसी दूसरी जगह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल में माँ लक्ष्मी अपना वास करती है। इसलिए इस दिन लगाने से घर में माँ लक्ष्मी चली जाती है। इस तरह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाना और पूजा करना आपको लाभ पहुंचा सकता है। इसलिए आप पूरे मनोयोग से पीपल के पेड़ का पूजन करें।